सीआरओ बोले तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सही है भाई। क्या काम कर रहा होगा? बेसिकली नहीं, किसी भी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सही है, मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है। या मेनली किसी भी सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ताकि आप उसको स्टडी कर सको। राइट, इसका ये काम होता है। सही है। और ये सीआरओ का क्या काम होता है? इट कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू, इट कन्वर्ट्स एनी सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो दैट यू कैन स्टडी। ओके, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो आपके पास है। अबे यार, मैं इसमें ना ये तीन कलर यूज कर रहा हूँ, वो आगे पीछे हो रहा है। ये तीन कलर मैंने यूज करने। ओके, सो हमारे पास जो है, इट कन्वर्ट्स एनी सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो ये, सो दैट इट कैन बी स्टडीड या इन्वेस्टिगेटेड या वॉट एवर, जो भी आप कहना चाहो। सही। अब देखो, इसका सीन ही होगा ये ना, एमसीक्यूज के अंदर ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं कि 2 नंबर के आ रहे होते हैं एमसीक्यू के अंदर। सही। और थ्योरी के अंदर बहुत कम क्वेश्चन इसके आते हैं। सही है। तो और ये बिल्कुल एक ही पैटर्न बेस पे क्वेश्चन आएगा, एक ही तरीके से सॉल्व करना होगा। रट्टे वाला कॉन्सेप्ट है, रट्टा लगा के जाओगे, सीधी 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 जिंदगी आसान हो जाएगी। सही है? तो ये हिसाब किताब है। अब देखो होगा क्या। होगा ये, अगर थोड़ा सा तुम इसको समझो, तो बेसिकली ये हमारे पास स्क्रीन है। सही, स्क्रीन के अंदर हम दो चीजें चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास है एक नॉब, जिससे हम हॉरिजॉन्टली जो है ना वेव को छोटा, यानी स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं। सही। इसको हम कहते हैं टाइम बेस सेटिंग। सही, इस चीज को हम कह रहे होते हैं टाइम बेस सेटिंग। टाइम बेस सेटिंग। ओके। तो इस इस मशीन का नाम सीआरओ है? इस मशीन का नाम सीआरओ जी। ये ओके। यूनिवर्सिटी में जो है ना आपकी गर्लफ्रेंड की जगह पे होगी। ओ। सही है, मतलब ऐसा वाला है। अगर तो आपने गलती से फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिसिटी की कोई फील्ड ले ली तो फिर सही है। अच्छा जी। अब आपके पास जो है ये जो टाइम बेस्ड सेटिंग है, ये बेसिकली आपकी वेव को जो है ना हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं। सही है। और आपकी वेव बड़ी या छोटी दिखी होती है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी अगर टाइम बेस्ड सेटिंग कम होगी तो आपकी वेव जो है इस तरह से दिख रही होगी, ज्यादा होगी तो आप यूं कर लोगे। राइट, ये वेव इस तरह से दिख जाएगी। सही है। इसी वेव को कंप्रेस या स्ट्रेच कर देगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक आदत होता है वाई गेन करके, या वोल्ट्स पर डिवीजन। ये आपके पास एक नॉब दिया हुआ है। और सही, ये बेसिकली वेव को वर्टिकल स्ट्रेच करके देता है। राइट, ये वर्टिकल स्ट्रेच होते हैं। सही है, वर्टिकल स्ट्रेच। ऑल्दो वर्टिकल स्ट्रेच अच्छा वर्ड नहीं है, बट वर्टिकल स्ट्रेच हम कह रहे होते हैं वाई गेन को। सही है, वाई गेन। ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बतानी, डोंट वरी अभी। सही है। तो यहाँ पे हमें बाकी जितने भी नॉब है उनका कोई, हमें कोई वो नहीं है। सही है, बाकी जितने भी नॉब है हमें हमारी जिंदगी में उनका कोई काम नहीं है। हमारी जिंदगी में सिर्फ इन चीजों का काम है। सही है। अच्छा जनाब, अब हमारे पास, अब जरा इसको समझने के लिए ये काम किया, इसकी हमने सिर्फ वो करने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि अगर एक वेव सीआरओ की स्क्रीन पे हमें दिख रही होगी। सही है, तो उस वेव को हमने किस तरीके से आप कह लो कि रीच आउट करना है, किस तरीके से उसको स्टडी करना है, किस तरीके से ना उसकी पीरियड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड निकालना है। सही है। ये जो डिवाइस होती है, ये डिवाइस जो है ना आपको दो काम में हेल्प कर रही होती है। सही है। ये आपको बेसिकली आपको बता रही होती है, ये जो सीआरओ होता है ये आपको दो चीज़ों में हेल्प करता है। पहली चीज़, आप जो है ना इसके हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ निकाल सकते हो। सही है। और आप जो है वो इसके
वर्टिकल लेवल से कुछ निकाल सकते हो। सही है। हॉरिजॉन्टल, और ये आ गया वर्टिकल। सही है। अब हॉरिजॉन्टल से आप क्या क्या काम कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल पे आपके पास होगा क्या अवेलेबल? हॉरिजॉन्टल पे आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपके पास होंगी। एक तो हॉरिजॉन्टल पे आपको पता होगा कि टाइम बेस्ड सेटिंग क्या है। टाइम बेस्ड सेटिंग। सही है। और इसी के थ्रू फिर आप निकाल दोगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और इसी के साथ फिर आप निकाल दोगे फ्रीक्वेंसी। सही है। फ्रीक्वेंसी। ओके। ये तीनों चीजें आपके पास निकल आएंगी इससे। सही है। वर्टिकल से आप क्या करोगे? वर्टिकल से आपके पास जो है ना, दो चीजें निकल के आएंगी। वर्टिकल से आपके पास निकल के आएगा एम्पलीट्यूड। ओके। एम्पलीट्यूड। और वर्टिकल से आपके पास निकल के आएगा वोल्टेज, या समटाइम करंट भी निकल के आता है। सही है। वर्टिकल पे आप जो भी चीज़ ले लो आपको बता देगी। सही है। मेनली जो है ना, हम वोल्टेज ले रहे होते हैं। सही है, क्योंकि हम उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं। सही हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है भाई। नहीं अच्छा सर। जी। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल को समझने की कोशिश करें कि भाई हमारे पास जो है टाइम बेस्ड सेटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो है ना, जरा हम एक सीआरओ की स्क्रीन मैनेज कर दें अपने पास। ये आ गई सीआरओ की स्क्रीन आ गई। सही, ये सीआरओ की स्क्रीन है। सही है। और सही है। अब इसके अंदर सीन क्या होगा भाई? इसके अंदर होगा ये कि भाई एक अगर कोई भी एक वेव अगर आपके पास होगी। सही है। तो ये तो अपने पास बनाए नहीं बनाए? क्या चीज़? ये जो आपने बनाया है सामने। ये तुम बना सकते हो, मैं तो शश के मार रहा तो हूँ, ऐसे वही ऐसे मैं बैठे हुए पूछ रहा शो हूँ। मार रहा हूँ, है ना। अबे अभी देख लो सिर्फ। सही है। जो अगर सिर्फ वेव बना के कर सकते हो कर लो, या फिर वेव बना लो और फिर बीच में इस तरह से, मतलब जो है ना, बस एक्सेस बना लो। और मतलब ये लाइनें खींच लो इस तरह से। राइट, ये 10 लाइनें होगी, 5 इधर है 5 उधर है। सही। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, वही 5 लाइनें। सही, ये आपको बना लो इस तरह से। अब लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना, अगर जो टाइम बेस्ड सेटिंग होती है ना, सबसे पहले तो टाइम बेस्ड सेटिंग समझ लेते हैं कि भाई टाइम बेस्ड सेटिंग जो होती है वो हमारे पास इस चीज़ को रेफर करती है कि भाई हमारे पास वेव को एक बॉक्स पास करने में कितना टाइम लग रहा है। सही, टाइम बेस्ड सेटिंग हमारे पास होती है। टाइम बेस्ड सेटिंग। सही है। हम कहते हैं कि भाई टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू पास वन बॉक्स। सही हो गया, ये आपके पास है। अब आप उसको अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है ना, ये याद रखना है इसका यूनिट, कि इसका यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड पर सेंटीमीटर पर पर मीटर या पर सेंटीमीटर, ये मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। पर सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। सेंटीमीटर। ओके। सो ये मेरे पास जो है ना वो इसका यूनिट हुआ करेगा। सही है। और अगर आप इसको लिख लोगे तो SCM-1 ऐसे होगा। सही हो गया। सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना है, कभी भी याद रखना है इसके अंदर, जब भी सीआरओ सॉल्व करो सेंटीमीटर कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। ओके। अब लेट्स से मेरे पास ये जो सिनेरियो दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये है 1 सेंटीमीटर। सही है। और इसकी जो टाइम बेस्ड सेटिंग है, टाइम बेस्ड सेटिंग है, वो हमारे पास है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर। ओके। और मैंने एक वेव बना दी। ये मेरे पास एक वेव बन गई। सही है। ये मेरे पास एक वेव बन गई। क्या तुम मुझे इसका टाइम पीरियड बता सकते हो इस वेव का?
एनीबडी? हम्म। कोई मुझे इस वेव का टाइम पीरियड बता सकते हैं? कुछ तो बोलो यार, ऐसे कटा के मत जाओ। कुछ भी बोल दो। तो अगर वन तुम ओवर फ्रीक्वेंसी। वन ओवर फ्रीक्वेंसी। वन, अबे फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी? टाइम भी यहाँ से देख के बताना है, इस डायग्राम से देख के, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लग रहा है, काउंट करके बना रहा है। यस। एनी आइडिया? सर 10 10। है ना? 10? 10, वेरी गुड। आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही, 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, एक वेव 10 बॉक्सेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो हमारे पास आ गया। टाइम पीरियड में हमेशा कैपिटल टी से रेफर करूंगा, वो 10 सेकेंड आ रहे हैं। सही हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस, एनीबडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर टाइम पीरियड पूरा एक वेव का होगा नहीं ना सर एक हमेशा। वेव को, हाँ जी हाँ जी, ऑलवेज। सही है। आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लेट्स से मेरे पास है टाइम पीरियड 10 का ही, लेकिन, या चलो एक काम करते हैं, मेरे पास है टाइम बेस्ड सेटिंग 1 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर की, राइट? टाइम बेस्ड सेटिंग मेरे पास है स्टिल 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और टाइम बेस्ड सेटिंग मेरे पास है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर की। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पे दो वेव एडजस्ट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? सर टाइम कम करना पड़ेगा। ओके। 5। वेरी गुड। सही है। मेरे पास जो है ना, ये वेव आ रही है इस तरह से। अबे यार, और ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे आ जाएगी। अबे, ये यहाँ पे आ जाएगी। सही। खैर, तो अब मुझे जो है, इसका जो टाइम पीरियड फिर मेरे पास आ रहा होगा, वो मेरे पास आ रहा होगा 5 सेकेंड पर सेंटीमीटर, राइट? सॉरी, 5 सेकेंड मेरे पास टाइम पीरियड आ रहा होगा। पीरियड मेरे पास आ रहा होगा 5 सेकेंड। ओके। तो अब देखो मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास टाइम बेस्ड सेटिंग सेम है, और मैं टाइम बेस्ड सेटिंग मेरे पास सेम है, तो अगर तो वेव का टाइम पीरियड कम होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ वेव दिखेंगी, राइट? सही है। और अगर ज्यादा होगा तो कम नंबर ऑफ वेव दिखेंगी। एक सिंपल सी बात तो मैं ये लिख रहा हूँ, दोबारा इसको उल्टा समझा लिखो। देगा ये? मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी फारसी में ही लिख रहा हूँ, 2 मिनट दो। देखो मैंने ये बोला कि भाई इफ द टाइम बेस सेटिंग इज फिक्स्ड, ओके, एक बात हो गई। सही है। अब अगर आप वेव का टाइम पीरियड कम कर दोगे, अगर आप वेव का टाइम पीरियड कम कर दोगे, सो आपको ज्यादा नंबर ऑफ वेव दिखने वाली है, राइट? सो डिक्रीजिंग द पीरियड विल increase the number of wave on the screen। सही है। क्या ये इसमें कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? यस प्लीज बताओ, कुछ तो बोलो यार। नहीं नहीं। सब क्लियर है, सब क्लियर है। मैंने टाइम बेस सेटिंग फिक्स रखी है। मैं टाइम पीरियड को कम या ज्यादा कर रहा हूँ। सही है। दो चीजें हमारे पास, ये तो टाइम बेस सेटिंग है, टाइम पीरियड है। सही। अगर टाइम बेस सेटिंग फिक्स है, सही है, और टाइम पीरियड है और नंबर ऑफ वेव है, ये तीन चीजें बल्कि। सही। तो अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ वेव स्क्रीन पे चाहिए तो मुझे टाइम पीरियड कम करना पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर ऑफ वेव कम चाहिए तो मुझे टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, राइट? इज दैट क्लियर? सारों सारों को समझ में आ रही है? मूसा, अहमद, आशिर, अब्दुल हादी, एवरीवन? अच्छा। ओके भाई। आ जाओ भाई, उल्टा अभी एक और काम करते हैं। देखो ये एमसीक्यूज में आ जाता है, सही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ।
मैं इसी पे थोड़ा सा टाइम इसलिए ख्वार कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में देगा तुम्हें, सही, तुम्हें बोलेगा कि भाई तुमने टाइम पीरियड अभी कम किया हुआ है, अभी ज़्यादा किया हुआ है, सही, तो तुम्हें उसी हिसाब से बताना होगा। लेट्स से अब मैंने ना टाइम पीरियड को फिक्स रखा हुआ है, सही है, टाइम पीरियड मैंने लिया हुआ है 10 सेकेंड, लेट से 10 सेकेंड, सही है। और ये चलो 5 ले लेते हैं क्योंकि पिछले वाली केस में 5 आ रहा है, सही है, 5 सेकेंड मेरे पास टाइम पीरियड है, सही है। अब 5 सेकेंड है, सही, अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ वेव दिखानी है स्क्रीन पे तो मेरा टाइम बेस सेटिंग क्या होगा, और या अगर मुझे कम नंबर ऑफ वेव दिखानी है तो मेरा टाइम बेस सेटिंग क्या होगा? एनीबडी सजेस्ट? अगर मुझे, इफ आई वांट टू डिस्प्ले मोर नंबर ऑफ वेव्स, टू डिस्प्ले सर टाइम बेस्ड सेटिंग अगर कम कर देंगे तो वेव ज्यादा निकल जाएंगी। वेव ज्यादा निकल जाएंगी, ओके, अच्छा जी। अगर आप कह रहे हो टाइम बेस सेटिंग अगर हम कम कर देंगे हैं, टू डिस्प्ले मोर वेव वी हैव टू इंक्रीज द टाइम बेस सेटिंग ना, नहीं, मतलब ये हुआ, भाई लेट्स से अगर मेरे पास 5 का मेरे पास टाइम पीरियड है, सही है, और अगर मैं टाइम बेस सेटिंग रखता हूँ 0.5 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर की, राइट, तो क्या होगा, मेरे पास जो वेव बनेगी वो वेव इस तरह से बन रही होगी, सही है, सॉरी, सही, ये मेरे पास वेव बन रही होगी अगर मैं पॉइंट, अरे यार एक वेव बनेगी, दो क्यों थोड़ी बनेगी, सही, ये मेरे पास वेव बन जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि मेरे पास ये 0, ये 0.5, सही है, ये है 1, ये है 1.5, 1.5, ये है 2, ये है 2.5, सही है, और ये है 0.5, ये है 1, ये है 1.5, ये है 2, और ये है 2.5। अब राइट साइड में भी 2.5 है, लेफ्ट साइड में भी 2.5 है, पूरा डिस्टेंस जो है वो 5 का हो गया, और एक एक वेव दिख रही है, राइट बच्चों, ये बात समझ में आई बच्चों, प्लीज हाँ ना बोलो। यस सर। सही हो गया। अब अगर जो है मुझे ज्यादा नंबर ऑफ, अभी मैंने एक वेव रेफर की है, अगर मुझे ज्यादा नंबर ऑफ वेव दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम बेस सेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? इफ आई वांट के भाई इतनी वेव दिख जाए, सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम बेस सेटिंग के साथ क्या करूंगा मैं टाइम बेस सेटिंग को बढ़ा दूंगा, राइट, अगर मैं टाइम बेस सेटिंग यस को 1 कर देता हूँ, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, तभी जाके ये होगा ना, क्योंकि तब फिर ये होगा कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5, सो एक वेव यहाँ पे बनेगी एंड देन 1 2 3 4 एंड 5 एक वेव यहाँ पे बन जाएगी, इज दैट क्लियर? सो रूल ये हो गया, टू डिस्प्ले मोर वेव द टाइम बेस सेटिंग, द टाइम बेस सेटिंग शुड बी ग्रेटर या लार्जर, सही, ये बात हमने कर ली, सही हो गया। और इसी का उल्टा हिसाब किताब होगा। अच्छा, मैंने टाइम पीरियड से भी इसको रिलेट कर लिया है, सही है, मैंने टाइम बेस सेटिंग से भी रिलेट कर लिया, सही है। अगर तो टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड से फिर आप फ्रीक्वेंसी भी रिलेट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे तो हमने बाय द वे बोला था कि भाई पीरियड हमारे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज द पीरियड, राइट, विल इंक्रीज द नंबर ऑफ वेव, सो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट, या फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा, वट एवर, वो हम उसी हिसाब से देख लेंगे रिलेशन को, सही हो गया। चलो, तो यहाँ तक दो बातें समझ में आ गई, सही, कि हम किस चीज़ को बढ़ाएंगे किस चीज़ को कम करेंगे, उससे टाइम बेस सेटिंग आएगी, सही है। अब टाइम बेस सेटिंग को यूज़ करके टाइम पीरियड निकालना कैसे, उसको भी जरा समझ लेते हैं, सही है। लेट से मेरे पास एक वेव दी हुई है, बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया सबको, सारे बोलो प्लीज, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, परफेक्ट। अब आ जाओ, एक वेव है मेरे पास, सही है, जो कि ऐसे ऐसे शुरू हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है, सही है। मैंने टाइम बेस सेटिंग रखी हुई है 0.5 सेकेंड
पर सेंटीमीटर की। ओके, अब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा इसका। टाइम पीरियड, सही है। आपने क्या करना है भाई, आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉक्स को 10 10 वो लग रहे हैं, 10 बॉक्सेस, सही है। बॉक्सेस आपके हिसाब से लग रहे हैं 10, सही है। सही है। अब आप क्या करोगे, अब आप यूज कर लो फॉर्मूला। आप बोल दो कि भाई अगर एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स वो है 0.5 का, सही है, 0.5 का, एंड वी हैव 10 बॉक्सेस फॉर वन वेव, ओके, 10 बॉक्सेस फॉर वन वेव, सही है। सो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ये टाइम पीरियड है, ये बॉक्सेस है, सही है। तो आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास हो जाएगा 5 सेकेंड्स, ओके। जो आपके पास जो टाइम पीरियड आ गया वेव का वो आ गया 5 सेकेंड। बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई? एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके, अब देखो ट्रिक समझो। फिर 1 मिनट ऊपर कर देगा। हम्म। एक मिनट, एक चीज कॉपी कर रहा था, 1 मिनट ऊपर। ओके भाई। हो गया। ओके, सही है। सो अब मेरे पास यहाँ से, अगर मैं एक एक ट्रिक समझ लूँ, देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसको इस तरह से सॉल्व करना होगा। पहला स्टेप, बॉक्सेस देखने हैं तुमने, सही है, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, सही है। हम्म, सही है, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर वन वेव, ओके। पहला काम सही हो गया। अब दूसरा काम, दूसरा काम ये है कि भाई टाइम बेस्ड सेटिंग क्या है, उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, सही है। दूसरा काम, आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड, सही है, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल्स टू टाइम बेस्ड सेटिंग, टाइम बेस्ड सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस या नंबर ऑफ बॉक्स आपके पास है, सही है, ये आपके पास है। अच्छा जी, ये आपके पास होगा फॉर्मूला। यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड निकल के आएगा, और टाइम पीरियड के बाद तीसरा स्टेप जो है ना वो आपसे करवा रहा होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, सही है। तो आप कर लोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड, राइट। ये तीन काम आपने करने होंगे, और इसके बाद आपका सीआरओ पूरा सॉल्व हो रहा होगा स्ट्रेट अवे, सही है। यहाँ तक बात होगी। अब हमारे पास एक और बात है कि भाई हमारे पास ये तो वेव है, और कभी कभार ना वो पल्स आपको दे देता है, राइट, वेव के बजाय कभी कभार वो आपको पल्स दे देता है, सही है। तो उस पल्स के अंदर आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। हम्म, अच्छा याद रखना, वेव में ना और पल्स में थोड़ा सा फर्क है, सही है। फर्क ये कि वेव जो होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, पल्स नहीं होती है ऐसे। पल्स जो है ना या तो सिर्फ ऊपर होगी या सिर्फ नीचे होगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम जो है ना वो एक ये देख लो, अम, क्या ये पल्स मेरी दिख पा रही है तुम लोगों को? पर्पल कलर से एक पल्स मैंने बनाई हुई है, यस सर। सही, ये तुम्हारे पास है पल्स, राइट। अब ये तुम्हें सारी की सारी जो है वो एक्सिस से ऊपर ही दिख रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे ही दिख रही है, राइट, पल्स, सही। सो पल्स में जो है वो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक तो आपके पास होती है कि भाई ऑलवेज अबव द ओरिजिन, ओरिजिन, सही, एक काम। दूसरा काम कि पल्स जो है वो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकती है। वेव में भी हम नॉन सिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। पल्स जो है वो हमारे पास जो है वो अजीब सी भी दिख सकती है आपको, राइट।
ए सिमेट्रिकल पल्स भी आपको दिख सकती है, राइट। ये आपके पास है, सही हो गया। अच्छा, अब लेट्स से एसिमेट्रिकल पल्स कैसी है भाई, इस तरह से देख लो। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हें एक सिग्नल दिख रहा है, सही है। अब ये तुम्हारे पास एक पल्स है, राइट, बिल्कुल अजीब सी एसिमेट्रिकल सी पल्स, राइट। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको जो है यहाँ पे ले आते हैं, सही है। अब इसके लिए जब तुमने कैलकुलेशन करनी होगी तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन करोगे भाई, इसके लिए तुमने ना एक वेव के लिए तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना होगा, सही है। बस ये याद रखना, सही हो गया। एनी प्रॉब्लम, ये ऐसी वन वेव हो जाएगी। ये ऐसी हो गई वन वेव, सही। इसी को लेके काम किया करोगे, सही। आखिरी चीज, उसके बाद क्वेश्चन पे आए थे, और वो आखिरी चीज है वाई गेन, सही है। यहाँ पे हमने टाइम बेस सेटिंग देख ली और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख लिया, सही। ये सारा काम हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किया है, सही। अब आ जाता है आपके पास वर्टिकल एक्सिस, राइट। और वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास है टाइम बेस सेटिंग, सॉरी, वाई गेन नॉट टाइम बेस सेटिंग, वाई गेन, ओके। अब वाई गेन का सीन ये कि इससे जो है ना, आप वर्टिकल एक्सिस में वेव को बड़ा या छोटा कर सकते हो, राइट। यानी अगर मैं दो वेव बना के देखा हूँ एक सेम ग्रिड पे, तो वो आपको इस तरह से दिख रही होंगी। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक वेव है, सही है, और एक और वेव में बना लेता हूँ, सही है। और वो वेव बेसिकली थोड़ी सी ऊपर से आ रही है, सही है। एक वेव भी आ जाएगी, सही है। अब तुम देख रहे हो कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, राइट। पहली वाली वेव थोड़ी सी छोटी है और दूसरी वाली वेव जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, राइट। तो अभी जो इनके एम्पलीट्यूड है ना, ऑल्दो ये एक स्क्रीन पे नहीं होगा, अलग अलग स्क्रीन पे देखेंगे आपको, बट मैंने एक स्क्रीन पे सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए समझाने के लिए बनाया हुआ है, सही है। सो अभी जो एक स्क्रीन पे आपको दिखी होगी ना, और ये जो दो वेव दिख रही है जिनमें से दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो ये बेसिकली इनकी टाइम, इनके वाई गेन से डिफरेंस आ रहा है, राइट। इनके वाई गेन से डिफरेंस आ रहा है, सही है। कि इसका वाई गेन थोड़ा ज्यादा होगा, इसका वाई गेन कम होगा, राइट। अब वाई गेन बेसिकली होता है क्या, वाई गेन ये डिसाइड करता है कि वर्टिकल एक्सिस पे, सही है। वाई गेन ये डिसाइड करता है कि वर्टिकल एक्सिस पे एक बॉक्स क्या रेफर करेगा, सही है। तो हम ये कहते हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ वन बॉक्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, सही हो गया। ये आपके पास होगा, सही है। अब क्या मतलब इसका जो होगा, वोल्ट्स पर डिवीजन यूनिट होगा। ये तो पर डिवीजन समटाइम, ये पर सेंटीमीटर समटाइम, सही। अच्छा जी, मतलब ये होगा कि भाई आपके पास जो है ना, लेट्स से अभी इतनी ऊपर है, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, वन, टू, 2.5, 2.7, समवॉट 2.5 से प्लस है, 2.6 ले लो, 2.7 ले लो, जो आपकी मर्जी है, सही है। अब इन बॉक्सेस को अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास एक बॉक्स जो है, सिंपल मैथ है, देखो सिंपल मैथ है, एक बॉक्स मेरे पास है लेट्स से 2 का, सही है, तो दो बॉक्सेस हो जाएंगे 4 के, सही है। और तीसरा बॉक्स जो है वो आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपको पता चल जाएगा, सही हो गया। जैसे कि लेट्स से मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं देता हूँ 1, 2, 3 एंड 2.5, सही हो गया। अब यहाँ पे
आपने जो है थोड़ा सा नीचे आ रहे हो, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। सही है। तो अब यहाँ पे अब आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे अब आपको इसका एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ना 3.656 के 3.6 के आसपास है, राइट। सो ये 3.6 के आसपास है, सही है। और आपको ये बात पता है कि एक छोटा सा डब्बा और दो का है, सही है। तो हर चीज को दो से मल्टीप्लाई करो, वन टू मल्टी पॉइंट सिक्स ना, 2.6। अच्छा सॉरी, मैं 2.6, हाँ जी 2.6, सॉरी सॉरी, 2.6 का होगा, सही है। फिर आप हर एक डब्बे को मल्टीप्लाई करोगे टू से, या आप फाइनल आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2.6 इंटू टू कर दो, सही। या हर डब्बे को कर दो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, 2.5 जो है ना वो टू जा, सही है। लेकिन ऐसा मत करना डायरेक्ट, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा 6.7.5 हो जाएगा, 7.5, सही। ये इस तरह से हो जाएगा। बट अब अगर जो है वो आपने क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो है ये वोल्टेज निकालना है इसका। तो वोल्टेज का फॉर्मूला इसका आ जाएगा, अच्छा जी, बॉक्सेस टाइम्स वोल्ट सेटिंग, सही हो गया। ये आपके पास जो है फाइनली पूरी चीज हो गई सीआरओ, सही है। सीआरओ थ्योरी के अंदर बहुत कम आता है, पेपर एमसीक्यू के अंदर थोड़ा ज्यादा आ रहा होता है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाजू क्वेश्चन पे चलते हैं, सही हो गया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है भाई, किसी को, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, सर एनीबॉडी। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर दें एक बार। देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम जो है ना ऊपर से वे, आगे, ऊपर से आगे। अच्छा ऊपर से आगे। अबे यार हाँ। ऊपर से आना अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा, देखो हॉरिजॉन्टल के अंदर हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ना हमने वेव को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच या कंप्रेस करना होता है, सही है। अगर हॉरिजॉन्टल में हम चाह रहे होते हैं कि भाई ज्यादा नंबर ऑफ वेव हम स्क्रीन पे देखें, सही है। या अगर हम चाह रहे होते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, वेव की किसी तरह से फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल लें, सही है। सो हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, सही है, टाइम बेस्ड सेटिंग। और टाइम बेस्ड सेटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नॉब होता है वो बेसिकली एक एक बॉक्स से जो टाइम पीरियड है, यानी एक बॉक्स को कवर करने के लिए जितना वेव को टाइम पीरियड चाहिए होगा उससे हम छोटा या ज्यादा, कम या ज्यादा कर लेते हैं, सही। तो हमें बस या तो एक वेव दिखेगी, अगर आप और टाइम बेस सेटिंग को बढ़ा लोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव दिखेंगी, सही है। अगर और बढ़ा लोगे तो और ज़्यादा दिखेंगी, अगर कम कर लोगे, बिल्कुल एक्चुअल से भी कम कर लोगे, सही है, तो आपको कम दिखने लगेगी। समझ पा रहे हो, ये टाइम बेस सेटिंग है, जी सर। सही है। फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा जी, अब आ जाओ टाइम बेस सेटिंग के बाद, अब आ जाओ आप इस पे, क्या बोलते हैं, उस पे क्या बोलते हैं, वाई गेन पे आ जाओ। वाई गेन में आपके पास ये होता है कि भाई वही सेम काम आप वर्टिकल एक्सिस पे कर रहे होते हैं, सही है। आपको ये पता होता है कि भाई आपके पास जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो कितना आपके पास एक बॉक्स कितने वोल्ट्स को रेफर कर रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है आप जितने वर्टिकली आप मूव हुए हुए तो उतने बॉक्सेस को आप मल्टीप्लाई करते हो बॉक्स की वैल्यू से, तो आपके पास आंसर आ जाता है, राइट। क्लियर हुआ। सही है सर। अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चैप्टर निपट गया। हम्म, एक सेकेंड। अच्छा जी, सो बेटा अभी देखने शुरू कर दो जल्दी जल्दी, सीआरओ मुझे कंप्लीट करके तो आज ही कल की क्लास में, सही है। कल की क्लास से पहले पहले जो है ना वो सीआरओ कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है आगे जाएंगे हम, सही है। अब देखो इसके सिर्फ एमसीक्यूज हैं, पूरे एमसीक्यूज करने की भी जरूरत नहीं है, सही है। ये अगर थोड़े बहुत भी एमसीक्यूज कर लोगे तो भी काम चल जाएगा इसका, समझ पा रहे हो। ये अलग शीट बनाई हुई है सर आपने? हाँ तो जाहिर बात है, देखो जिंदगी में कोई काम नहीं था तो जिंदगी यही गुजारे थे इसी के पीछे, सही है। तो ऐसी चल रही है, सही। अब मेरे पास आ गया कैम्ब्रिज एएस, अरे यार एएस फिजिक्स, और ये मेरे पास आ गई वेव, और P1, और ये मेरे पास आ गया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सही है, सीआरओ। आ जाओ भाई, तुम लोग कुछ दिख पा रहा है। नहीं सर। अच्छा ऐसा हो रहा है, लाइट गई हुई है, चलो। हम्म। शेयरिंग,
किसी को क्या मसला है? ओके, मिल गया। ओके, विजिबल नाउ। जी सर। पहला क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन ने ये बहुत दफा हम कर चुके हैं। अम्म ये मैंने चूंकि ये करवाया हुआ है इसका अच्छा खासा, सही, तो इसी में थोड़ा सा आगे से करवा रहा हूँ। सही है, कि जहाँ से जो है ना ये चीज़ थोड़ा सा सही से आ जाए। वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होंगे नहीं। सही है, चलो खैर शुरू से कर लेते, कोई मसला नहीं है। आज भाई कोई रीड करने वाला है? रीड कर लो, हाशिर रीड करो, तुम भी रीड कर लो। A sound wave is displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope. The time base of the CRO is set at 2.5 meter second per centimeter. What is the frequency of the sound wave? जनाब, सर थोड़ा जूम कर लें सर। बिल्कुल कर लेते हैं भाई, एक सेकंड दे दो बस। ये आ गया और ये आ गया, सही है। अच्छा जी, कॉपी एंड डिलीट, ये लो, पेस्ट। हम्म अच्छा जी, आ जाओ भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई इसमें होशियारी नहीं की हुई क्वेश्चन में। सही है, एक ही पैटर्न, तुम एक ही पैटर्न से ये सॉल्व हुआ करेगा। सही है, आओ भाई यहाँ देख लो। अरे यार, कम ऑन। हम्म सर लाइट चलेगी। इस एक सेकंड, पढ़ लो। ये स्विचिंग बिटवीन द स्क्रीन जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। चलो, आ गई, ये लो भाई। अब देखो, तुम्हें जो है ना ये एक वेव बना के दी हुई है, सही है, और तुमने जो है ना इसकी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सही है, उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड निकालना है तुम्हें। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, ये तीन स्टेप्स हैं, तीनों फॉर्मूला लगाओगे एक ही दफ़ा में काम हो जाएगा। सही है, इन्होंने देखो आपको कहा हुआ है कि 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, सही है, टाइम बेस्ड सेटिंग आपको दे दी। सही है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? तीन स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, सही है। दूसरा आपने फॉर्मूला लगाना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, और तीसरा काम आपके पास होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। ओके, सही है। अब देखो एक वेव को बॉक्स गिन लो। सही है, एक वेव मेरे पास हो रही है ये इधर, इधर आके हो रही है। सही है, 1 2 3 4, एक वेव को लग रहे हैं 4 डब्बे। सही है, सो एक वेव को लग रहे हैं 4 बॉक्सेस, राइट। अच्छा जी, टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम बेस सेटिंग विच इज 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस विच इज 4। ओके, सो 2 4 8, 2 5 20, तो ये 10 हो जाएगा। सही है, सो टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई? जब 10 मिली सेकेंड मेरे पास यस टाइम आ सर। जाएगा तो फिर मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 ओवर टाइम पीरियड, 100 मिली सेकेंड। सही है, और सर 100 मिली चार को बॉक्सेस कन्वर्ट। में एक वेव बन रही थी। हाँ जी, उसके बाद क्या किया हमने? बस मल्टीप्लाई किया, 4 बॉक्सेस में एक वेव बन रही थी। सही है, और एक वेव का जो टाइम टाइम पीरियड है, वो टाइम बेस सेटिंग है, वो 2.5 मिली सेकेंड, राइट। तो 2.5 से इंटू 4 कर दिया ताकि हमारे पास टाइम पीरियड आ जाए, वाला फॉर्मूला लगाया। सही, एंड देन हमने आगे सॉल्व किया। क्लियर हुआ? Okay. अच्छा जनाब, अब अगर आप इसको 1 ओवर टाइम 10 मिली सेकेंड कर दो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितनी आ रही है भाई? 100 आ रही होगी, 100 ऐसी आ रही है। सर यस, मिली इज 10 raised to the power -2। -3 सेंटी हो जाए, थ्री, वो सॉरी सॉरी। -2। यस सही सर। है, गुड है, सही हो गया। चलो, ये हो गया, आगे आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर आपने मिली सेकंड को मीटर में किया है? मिली सेकेंड को सेकंड में किया ना? अच्छा, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 10 एक्सपोनेंट -3, राइट। मिली सेकेंड से सेकंड की कन्वर्जन ये होती है। सही है, एनी प्रॉब्लम ओके। गाइस? देखो याद रखो कि तुम्हारे पास जो है, जो कन्वर्जन आ रही होगी, वो तुम्हारे पास आ गई 1 एक्सपोनेंट नेगेटिव, एक सेकेंड, तुम्हारे पास जो होगी सेंटी, सेंटी, और मिली उससे पहले हो जाएगा, मिली, और माइक्रो। सही है,
ये तीन हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बाकी नैनो भी है। सही है, जैसे वो भी ले लेते हैं। सर बी ऑप्शन है 100। यस, परफेक्ट, सही है। और अब देखो जो नैनो होगा वो एक्सपोनेंट -6 होगा, -9 होगा सॉरी। सही है, और एन से रेफर होगा। जो माइक्रो होगा वो एक्सपोनेंट -6 होगा, वो माइक्रो से रेफर होगा। सही है, और जो मिली होगा वो एक्सपोनेंट -3 होगा, जो कि एम से रेफर होगा। सही है, और जो सेंटी है वो एक्सपोनेंट -2 होगा, जो कि ये आपके पास आ जाएगा, सेंटी सी से रेफर होगा। और इसके बाद हमारे पास आता है तो डेसी। ये -2 होगा 10 जी जी जी, सब में सेंटी। -2 है। तो 2 लिखा हुआ था। ओके भाई, मेरी गलती है। अच्छा जी, डेसी आपके पास आ गया। डेसी आपके पास होगा 10⁻⁻1। सही है, डेसी रेफर करोगे। सही है, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी 10⁻0। सही है, और फिर स्टैंडर्ड के बाद जो है वो तुम्हारे पास, अम, अगर तुम उससे ऊपर चले जाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा किलो। किलो, मेगा, हम्म, टेरा और क्या था? वो आगे पीछे कर रहा है, किलो, मेगा, अच्छा, एक्सपोनेंट 6, टेरा, गीगा होगा फिर, गीगा टेरा, हाँ। 9 और 12। एक्सपोनेंट 9। हाँ जी, एक सेकेंड, टेरा, एक्सपोनेंट 12, राइट। ये तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे पास होगा। सही हो गया, चलो। और इनको अगर तुम शो करोगे ये हो जाएगा कैपिटल के, कैपिटल एम, एंड कैपिटल जी, एंड कैपिटल टी, राइट। ये बस तुम्हें अपने पास याद रखना होगा। सही है, आ जाओ भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे जरा यहाँ पे शेयर करने दो, अल्लाह। सही है, अब देखो ये पल्स में दी हुई है। सही है, पल्स की जो है ना वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टाइम में दिया हुआ है 4.5। जो दो दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये बेसिकली वेवलेंथ होता है, ये बेसिकली एक वेव को रेफर कर रहा होता है। सही है, और ये तुम्हें जो है ना 4.5 दिया हुआ है। सही है, अब और तुम्हें जो टाइम बेस्ड सेटिंग चाहिए ऑसिलोस्कोप की वो 6 मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो 4.5 × 6 करोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर बनेगा। सही है, ये तुम्हें करना है। सही है, तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये तुम खुद ही अटेम्प्ट करोगे। सही है, मैं पहले एक दो क्वेश्चन आसान से देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देख लो, कोई है रीड करने वाला है कोई अपने पास? अब्दुल हादी रीड कर लोगे प्लीज? नहीं, अब्दुल हादी, क्या नाम था? अब्दुल हादी है, हाँ, अब्दुल हादी रीड कर लोगे प्लीज? The following trace is seen on the screen of a cathode ray oscilloscope. The setting of the base is then changed from 10 millisecond centimeter to 20 millisecond centimeter, and the Y sensitivity is unaltered. Which trace is now seen on the screen? ओके, सो इन्होंने अब आपको बेसिकली क्या किया, इन्होंने जो है वो आपका टाइम बेस्ड सेटिंग इंक्रीज कर दिया, 10 से 20 कर दिया। सही है, तो 10 से 20 करने पे आपको नंबर ऑफ वेव ज्यादा दिखेंगी, ये अभी हम बात करके आ रहे हैं, राइट। बिल्कुल लास्ट में बात की थी कि सर डायग्राम बना सी के। इज द ऑप्शन। यस, परफेक्ट हो गया। उसने वर्टिकल एक्सिस पे कोई चीज चेंज नहीं की है, तो वर्टिकली स्ट्रेच नहीं, कंप्रेस भी नहीं होगा, स्ट्रेच भी नहीं होगा, तो फिर सी आर के पास बन जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? सर टाइम बेस्ड सेटिंग को टाइम बेस्ड ज्यादा सेटिंग किया, इंक्रीज करोगे, हाँ ना, 10 से 20 मिली सेकंड कर दिया ना, तो ज्यादा हो गई। वेव्स तो अब वेव ज्यादा वेव्स भी ज्यादा हो देखेंगे, जाएंगी। ज्यादा वेव दिखेंगी। हाँ जी, हाँ जी, सही है, समझ पा रहे हो? ओके जी। हम्म, जी सर। आ जाओ। ओके, अहमद, ये वाला क्वेश्चन रीड कर लोगे प्लीज? When a 12-volt 50 hertz supply is connected to the Y terminal of an oscilloscope, the trace in the diagram is obtained. What is the setting of the time-based control? So मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बॉक्सेस काउंट करेंगे सर। अच्छा जी, चलो कर लेते हैं यार, एक सेकेंड। अच्छा, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बॉक्सेस तो काउंट कर लोगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो एक चीज चेंज की हुई है सर इन्होंने। 8। सही है, 8, 8 बॉक्सेस आपके पास आ रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा हुआ है तो। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे दे दो, मैं आपको जो है ना
क्वेश्चन ला के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। सही है। ओके, आ जाओ यहाँ पे देख लो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये आपके पास आ जाएगा। यार इनको भी तो बोलना है। सही है, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको देखो, इसके अंदर थोड़ा सा उसने चीज उल्टी की हुई है। सही है। कोई कोई वो नहीं है, सिर्फ चीज उल्टी की हुई है उन्होंने। सही, अगर आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने 12 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई दी हुई है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ताकि रेफरेंस पता चल जाए। सही है। अब देखो यहाँ पे एक वेव से ज्यादा वेव है। सही है। दिस इज वन कंप्लीट वेव एंड दिस इज लाइक क्वार्टर ऑफ द वेव, राइट। सो अब यहाँ तक आपके पास एक वेव है। एक वेव के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। सही, इस आगे चल गया, बॉक्सेस आपके पास है 8। सही, ये आ गया पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप फॉर्मूला था टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस। सही है, ये दूसरा स्टेप था। अब इन्होंने ये आपको ना टाइम बेस्ड सेटिंग नहीं दी हुई, निकालना है। टाइम पीरियड भी नहीं पता हुआ। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को यूज करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सही है। सो फ्रीक्वेंसी को हमने यूज किया 1/T। सही है, फ्रीक्वेंसी को हमने यूज किया 1/50 और हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड। सही है, जो कि आपके पास बनेगा 1/5 इज 2। नहीं, 0.2, 50 लगाओगे तो 2 हो जाए, नहीं 0.02 हो जीरो जाएगा। पॉइंट जीरो टू हाँ, यस जीरो सर, जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू जीरो टू सही है। सो टाइम पीरियड मेरे पास आएगा 0.02। फाइन। जी सर। अच्छा जी। सो अब मैंने टाइम पीरियड, अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं। सही, इस वाले फॉर्मूला के अंदर चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सही, 0.02 का मेरे पास टाइम पीरियड आ रहा है। सही है। और मेरे पास 8 बॉक्सेस है, मैं इन 8 बॉक्सेस से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे मेरे पास टाइम बेस्ड सेटिंग समझ में आ जाए। सही है, मैं समझ रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ। यस सर। ओके। जबरदस्त। सो अब आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 0 2 टू सर बीच द ऑप्शन। बी इज दी ऑप्शन। सही हो गया। सही है। सो ये आपके पास है। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? नो सर, मुझे तो नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। सही हो सर गया। हमारी लाइट जा रही है। आए? क्यों? स्क्रीन दोबारा से गायब है? नहीं नहीं मतलब ओके, कब खत्म होगी क्लास? अच्छा, नहीं नहीं, बस एंड करने लगा, वो नहीं कर रहा। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि तुम लोग कौन कौन से, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसके अंदर से सिंपल सी पल्स है। सही है। एक पल से एक पीक से दूसरे पीक तक का तुमने डिस्टेंस उठा के तुमने सॉल्व करना है, राइट। अब देखो इसी तरह से यही चीज़ है कि तुम जो है वो तुमने चीज़ों को वाई गेन पर डिवीजन सारी चीज़ें दी हुई है, तुमने उसी हिसाब से देखना है। सही है। तो अब ये बैठ मैंने इसके ऑल दो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हुए। सही है, मैंने सिर्फ टॉपिक समझाओ, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ऑल दो सर मैं ये इसकी पूरी वर्कशीट करवा दूँ, हाँ। बॉक्सेस अभी तो जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर बॉक्सेस का ये यूनिट चेंज कर दे नहीं तो हम नहीं नहीं, सेंटीमीटर। अबे नहीं करते हो, बॉक्सेस का कभी भी यूनिट चेंज नहीं होगा जिंदगी में, याद अच्छा। रखो बस। सही है। सही। अब इसको बैठ के सॉल्व करो, ये मुझे कल शायद मैं क्लास ना लूँ, शायद डिपेंड करता है। सही है, कल शायद मैं क्लास ना लूँ। सही है, बट अगर मैं लूंगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पढ़ानी, आधे घंटे की क्लास होगी, अगर होगी तो होगी वरना नहीं होगी। सही है। लेकिन मुझे ये वाली चीज और वेव वाली चीज पूरी कंप्लीट चाहिए, ओके। इसके ज्यादातर क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे आएंगे, कोई नई चीज नहीं है। उसी तरह से सॉल्व करोगे, उसी तरह से सॉल्व होंगे, उसी तरह से इसके आंसर आएंगे, राइट। पिछले साल की वीडियो मेरे पास पड़ी है इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन की, वो भी मैं जो है ना इसके साथ अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट में। तो अगर अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो तो वहाँ के देख लेना, उसके भी मैंने शुरू के 10 15 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, ओके। तो तुम्हें हेल्प हो जाएगा। सही है। सो बट प्लीज सॉल्व कर लेना, सही, छोड़ना मत वरना फिर जो है ना ऐसे रह जाएगा फिर ये चीज़। सही है। ये दो चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हमने जो है ना वो एक दो चीज़ें और कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट एक चीज़ बचेगी, राइट। इसी वीक के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है मैंने। सही है। सो ये सही है। तो चलो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसको कंप्लीट करके लाओ। और फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में देखते हैं, कल की क्लास में क्या क्या करेंगे। सही है, चलिए जी। थैंक यू सर। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।